यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया, उस पर चर्चा करनी है। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप चर्चा करें तो एकदम से आप हाँ और ना नहीं करते कि ये सही है या ये गलत, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने। वैसे मैं बताऊँगी कि ऐसा है कि एक देश एक राष्ट्र, ये जो आजकल ज्वलंत मुद्दा है, इसकी बहुत ही ज़्यादा गहन इसकी मैम ने बताया, उसका बहुत झमेला हो रहा है। ये नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो देश 1951 से लेकर के 1962 तक यही चलता था कि हमारे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है एक साथ ही होता था। क्योंकि 1967 में और 69 में कहीं की विधानसभाएं भंग हो गई थी। तो उसके लिए करना पड़ा कि आप लोग भी चुनाव बंद हो गए। तो इसकी वजह से आजकल जो है लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसको फिर से चालू करना है तो जनमत तो संग्रह बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि इसके क्या खामियां हैं और क्या इसके लाभ हैं, तो देखिए लाभ तो ऐसे हैं कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो चुनाव एक साथ होने में क्या हो सकता है? धन की बचत होगी, सबसे बड़ी बात है। पार्टियों का पैसा बचेगा, जनरल पार्टियां हैं तो उनके पैसे बचेंगे ना। चुनाव आयोग जो हमारे पर इतना खर्चा करता है, पैनल ये वो ईवीएम वगैरह, ठीक है ना, सब समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी इसमें लगाए जाते हैं चुनाव में, उनकी बचत होगी। जैसे अगर अध्यापक को चुनाव ड्यूटी देनी तो वहाँ पढ़ाई का नुकसान जाता है, आपको सब पता ही है। तो अगर अध्यापक एक साथ चुनाव होते तो एक ही बार लगेगा तो उसकी पढ़ाई पढ़ाई से हो जाएगा। धन की तो मैंने आपको बता दिया कि धन का तो बहुत ज़्यादा सदुपयोग होने वाला है। और जो हमारे राजनेता लोग बार बार आकर के आपके पास आते हैं कि हमें वोट दिए, उनका आना बंद हो जाएगा तो उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि वो देखेंगे कि अगर एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो वो एक ही बार आएंगे और बार बार आपके पास उनको जवाब देने आना नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे। तो बार बार चुनाव होते थे तो आप आते थे ना जीत करके, तो आप कहते थे भाई आप पिछली बार आए थे, हमने ऐसा नहीं करना था, आपने ऐसा किया, हमने किया। तो उनको फ़ायदा होगा कि वो उनको दोबारा नहीं आना है। तो वो ये निश्चित जाएंगे हमें राजनीतिक कार्यक्रम हमें नहीं करने हैं और हम जो है एक ही बार तो जनता के पास जाना है और अपनी मनमानी करनी। 5 साल तक हमारा राज चलेगा, दोनों चुनाव एक साथ चलाएँ, तो ये तो उनका फ़ायदा हो गया। इसके अलावा अगर बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ और छोटे जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, अगर उन चुनाव एक साथ होते हैं तो सबसे बड़ा खामियाजा जो है हमारे क्षेत्रीय दलों को लेना पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक मुद्दे बड़ी पार्टियों के अलग होते हैं और क्षेत्रीय दलों के अलग होते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे जो है बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे और सारा लाभ किसको मिलेगा? बड़ी राजनीति। ये इसके नुकसान हो जाएंगे अगर इसको आप ऐसे लागू करते हैं कि एक देश और एक चुनाव करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि जैसे शिक्षकों को अगर लगाते हैं, उसको अगर मान्यता करते हैं तो पठन पाठन में तो रुचि होती है। इसके अलावा इसके एक देश और एक चुनाव को हम लागू करते हैं, पूरे देश में एक साथ बनाते हैं, तो इसमें हमें संविधान में जितने भी संशोधन है वो चेंज करने हैं। क्योंकि हमारा संविधान जो बना है बहुत पहले का बना है। और संविधान स्थापना जब दिवस मनाया गया था तो वो गुजरात में एक जगह है केवड़िया, वहाँ पर एक पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। तो वहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरिए विचार रखे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें इस जो अपने देश का जो चुनाव है, यहाँ पर लगभग किसी को नहीं पता कि संविधान में क्या नियम है, क्या है, कुछ नहीं पता किसी को। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि युवाओं को इससे जोड़ें, युवाओं को पता हो कि कैसा संशोधन करना है, कैसा संशोधन नहीं करना है, और युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता। जैसे भी अब मैम ने कहा कि हम नई बच्चियों को ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात ये लगी मुझे यहाँ पर आगे थी, जैसे कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पर एक चुनाव और एक देश का करना है। तो मैं तब मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई बहुत वहाँ की भूड़ होगी और नेता मंत्री आएंगे हमारा वाला। इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत बढ़िया किया आपने, जो कोई नहीं किया। इसलिए हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको पौष्टिक समय। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि युवाओं को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, और अगर इसको संशोधन करना पड़ेगा तो एक 83 नियम होता है, 174 है, इन सब नियमों में ये इसका खामियाजा है ना। और अगर हम संशोधन सुधार करते हैं फिर इसका ये भी एक खामियाजा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी चुनाव एक साथ हो जाएंगे, लोकसभा विधानसभा के, जैसे मैं कह रही हूँ। तो उसमें क्या होगा कि सारे राज्य एक मत होना जरूरी है। आपकी सरकार अगर 10 में है और 15 में नहीं है तो वो तो अपोजिशन वाले तो आपको अपोजिशन करेंगे, क्योंकि तो इसका ये एक नुकसान है कि सारे राज्यों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाओगे आप। चलो ठीक है, ये सब भी हमने मैनेज कर दिया, संविधान में संशोधन भी कर लिया, इसकी खामियां भी देख ली, इसके लाभ भी देख लिए क्या क्या है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि अनुच्छेद में हम समाप्त कर देते हैं तो सर ये
जो केंद्र सरकार में एक बार ऐसा संविधान में जो चुनाव हुए थे तो वो भंग हो गए थे। तो इसके लिए यह है कि एक देश में अगर आप चुनाव करवा रहे हैं तो उसका एक बड़ा खामियाजा ये हो सकता है कि आप जब करवाओगे तो उसमें क्या होती है, 5 साल सरकार निरंतर चलती है, ये हम आप सबको पता हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा उत्तराखंड की हुआ ही था कुछ सालों पहले, ये सरकार गिरा दी गई है। तो जब सरकार गिरा दी गई है तो उसमें क्या होगा, फिर चुनाव करना तो मस्त हो जाएगा। तो एक साथ चुनाव कैसे होंगे? आप बताइए कि हमारे उत्तराखंड में सरकार गिर रही है, गुजरात में चल रही है, पंजाब में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, तो हम कैसे? तो उसके लिए ये होता है कि एक नियम होता है, उसको बोलते हैं शैडो वोट। वो ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में ऐसा किया था, अगर हमारी सरकार गिर गई है, सारे चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, तो उसको शैडो नियम के तहत फिर से उसका एक बनाई जाती है समिति और वो उसका संचालन करते हैं, अगर आप चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं तो। और दूसरा, अगर यही हो जाता है कि सरकार फिर गिर गई और हमारे वहाँ आपके वहाँ किसी और के यहाँ तीसरे चौथे राज्य में गिर जाती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि अमेरिका में एक नियम बनाया जाता है कि आप जो है एक पार्टी गठित कर जाए, उससे नियम बनाए। तो वहाँ पे इसका भी एक चुनाव है। ये भी नहीं है कि इसके कोई खामियाजा है या इसके कोई लाभ भी लाभ है। तो दोनों मतों को अगर हम देखते बनाते हैं और भविष्य में अगर ऐसा होता है कि फिर से कह रही हूँ क्यों, क्योंकि आज़ादी से पहले से लेकर के पहले हमारे यहाँ यही होता है 1951 में विचार चुनाव होते थे और एक साथ ही हुए था। वो जब सरकार भंग हो गई थी 67 में और 68 में 9 हुई थी, उसकी वजह से चेंज करने पड़ गए थे सारे। लेकिन अगर हम फिर भी हम मान लेते चले ये नियम लागू हो गया, तो इसके लिए बहुत सारे नियम फिर से देखने पड़ेंगे, पब्लिक को रख करना पड़ेगा। और जैसा कि मैम ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। आधी आबादी, जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, आधी आबादी से मतलब समझते हैं आप लोग, हम हैं आधी आबादी। अगर हम नहीं तो कुछ नहीं वाला है। इसमें ये कोई बहुत बड़ी मैं हाइपर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आधी आबादी की अगर इज्जत नहीं होगी तो कुछ हो नहीं। मैम ने बताया जैसे कि पहले ज़माने में समस्याएँ कैसी थी, सती प्रथा होती थी और वो मतलब छोटे उम्र में शादी हो जाती थी, तो वो सब समस्याएं तो हमारी इसी सदी में रही नहीं। लेकिन अब हमारे पास मैडम और गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जैसे आप देखिए 2-2.5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक सुरक्षित नहीं है। आप बताइए घर में सुरक्षित नहीं है। ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर वाला उसको आके लूट रहा है, अपना पिता, अपना चाचा, अपना भाई, अपना भौजाई जो सब लूट रहे हैं। तो वो समस्याएं अलग थी कि सती प्रथा थी, उस समय लड़ने की व्यवस्था तो मैडम केलकर आई थी, उन्होंने किया था। वो हम सबको मैडम केलकर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि 2.5 साल से लेकर 80 साल तक भैया कोई सुरक्षित नहीं। और फिर अब एक मुद्दा ये उठाया जाता है कि छोटे कपड़े अगर आप पहनेंगे, छोटे कपड़े 2.5 साल की बच्ची का क्या छोटा कपड़ा रहेगा? आप बताइए उसके पास क्या कपड़े रहे होंगे? या 80 साल की बुढ़िया अगर पल्लू, हमने देखा हमारे वहाँ की महिलाएं पल्लू नीचे करके और ऐसे करके बांध देती हैं, तो उनका ये ऊपर का जो पोषण था पूरा क्लियर जाता है। तो 80 साल की बुढ़िया क्या करेगी? हम अभी से 50 साल के ऊपर हो गए, हमें अभी ताकत नहीं है क्योंकि हमने कुछ खान पान खाया नहीं है। लेकिन अगर वो 80 साल की बुढ़िया ऐसे करके जा रही है, उसका रेट पूरा, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि नज़र आपकी गंदी, हमारी गंदी नहीं है। तो फिर से हम सबको लक्ष्मीबाई केलकर बनना पड़ेगा और सबको आगे आना होगा और अपने अपने संगठन के माध्यम से आप सब आइए और इसका स्वागत कीजिए। अगर सरकार लागू करती तो हम लोग तैयार हैं। वही जनमत संग्रह है जी। हमारे विचार क्या है? विचार